आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 15 जून 2025 को हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेके आई है मॉक टेस्ट। तो आज हमारा मिशन खाकी का मॉक टेस्ट नंबर 4 और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपने आज बताना है कि आज का आपका स्कोर कितना रहा। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता लगेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और साथ ही साथ आप खुद को एनालिसिस कर पाओगे कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो पहला क्वेश्चन है जी, बोलते कि हिमाचल के किस वन्य जीव अभयारण्य में प्रवासी पक्षियों के आगमन में वृद्धि दर्ज की गई है, जैसा कि हाल ही में संपन्न वार्षिक जल पक्षी गणना से पता चला है। इसका जी राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पौंग झील। अगर मैं आपसे बात करूं कि पौंग झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है, तो आपका राइट आंसर रहेगा जी आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। पौंग झील की लंबाई 42 किलोमीटर है और अगर मैं बात करूं कि इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से। नेक्स्ट है जी आपका यहाँ पे गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील भी आपकी बिलासपुर में है और इसकी लंबाई है 88 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि गोविंद सागर झील कहां से कहां तक फैली हुई है, तो ये जी आपकी बिलासपुर से लेके ऊना तक फैली हुई है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेणुका झील की, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जिसकी लंबाई है 2.5 किलोमीटर और यह झील सोई हुई स्त्री की भांति दिखाई देती है। चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका वन्य जीव अभयारण्य की। तो पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, तो 33। अगर बोलेंगे कि भारत में कितने, तो 573। अगर आपसे पूछे कि नेशनल पार्क हिमाचल में कितने, तो 5। अगर बोलेंगे कि भारत में, तो आएंगे 106। चलेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जी राइट आंसर आएगा आपका पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी। तो पुर्तगाल का जी सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो कि दिया गया भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बोलते कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। जिसमें कि सूची 1 में दिया गया क्यारदा दून, बला घाटी, कांगड़ा घाटी और आपका बड़ा बंगाल घाटी। सूची 2 में दिया गया धौलाधार और शिवालिक पर्वत। ऑप्शन नंबर 2 दिया है जी मारकंडा और धारती श्रेणियां। ऑप्शन नंबर सी दिया शिवालिक और बाहरी हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन डी दिया है धौलाधार और पीर पंजाल पर्वतमाला। इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलेगा। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बोलते कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जी इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 13 फरवरी को। 13 फरवरी को जी सरोजनी नायडू की याद में मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस। सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल रही है और ये आपकी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी है। चलेगा। बात करते हैं हम आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की, जो कि मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। तो ध्यान रखना 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। बोलते कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर चुने। इसमें जी दिया गया है कि आयरलैंड, स्कोपजे, उत्तरी मैसेडोनिया, लिस्बन, लिथुआनिया, डबलिन दिया गया सामने, पुर्तगाल, विनियस दिया गया सामने। तो जी आयरलैंड की जो कैपिटल रहती है वो रहती है आपकी डबलिन, पुर्तगाल की रहती है लिस्बन, लिथुआनिया की रहती है आपकी स्कोपजे और उत्तरी मैसेडोनिया की रहती है आपकी विनियस। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा जो आपने साइड में लिख लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। बोलते कि मैग्सेसे पुरस्कार निम्न में से किसके नाम पर प्रदान किया जाता है? तो ध्यान से सुना जी, रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहां पे बात आती है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे कहा जाता है जी एशिया महाद्वीप का नोबेल पुरस्कार। अगर आपसे पूछे कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रमन मैग्सेसे को।
शुरुआत हुई थी जी इसकी 1957 से और ये दिया गया था 1958 से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बोलते कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां स्थित है? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटियाला। अगर मैं बात करूं कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कब बना, तो ये बना था 7 मई 1961 में। नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। बोलते कि वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो जी इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क का शेयर बाजार। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बोलते कि संभावित सुरक्षा खतरों के मद्देनजर केंद्र ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को कौन सी सुरक्षा प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, जेड कैटेगरी। तो यहां पे ध्यान रखना जी आपने, यहां पे वाई कैटेगरी, वाई प्लस कैटेगरी, जेड कैटेगरी और जेड प्लस कैटेगरी ऑप्शन में दिया गया है। अगर मैं बात करूं आपकी जेड प्लस कैटेगरी की, तो ध्यान से सुनना, जेड प्लस कैटेगरी में जो आपके 36 सुरक्षा कर्मी रहते हैं, जिनमें कि 10 आपके एनएसजी कमांडो होते हैं। और जेड प्लस की सिक्योरिटी में जी 10 लोगों को ही रखा गया है, जिसमें कि नरेंद्र मोदी जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी जो कि आपके होम मिनिस्टर है, राजनाथ जी, एमके स्टालिन, केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, पिनरई विजयन और मुकेश अंबानी को रखा गया आपके जेड कैटेगरी में। नेक्स्ट में बात करता हूं आपकी जेड कैटेगरी। तो जेड कैटेगरी में जी आपके 5 एनएसजी कमांडो और 22 टोटल सदस्य सुरक्षा में रहते हैं। उसके बाद ये बात करूं मैं वाई प्लस की, तो वाई प्लस में आपके 11 सदस्य की टीम रहती है, जिसमें कि 1 या 2 कमांडो रहता है। अगर बात करूं वाई कैटेगरी की, तो वाई कैटेगरी में 11 सदस्य रहते हैं, लेकिन इसमें कमांडो शामिल नहीं रहता। तो यहाँ पे बात है जी दलाई लामा की। तो दलाई लामा की अगर मैं बात करूं, तो ये बौद्ध धर्म के 14वें गुरु है, जिनका कि बचपन का नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। अगर आपसे पूछे कि तेंजिंग ग्यात्सो तिब्बत से भारत किस वर्ष आया, तो आपका राइट आंसर रहेगा 1959। चलेगा। नेक्स्ट है आपका हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक कौन है? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, BN दत्तर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 की। बोलते कि अल्जीरिया की राजधानी कौन सी है? तो अल्जीरिया की राजधानी आपकी रबात। तो आपने राजधानी को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बोलते हैं कि पुलिस सुरक्षा श्रेणी में किस राज्य को पुलिस पोर्टल कोच पुरस्कार किया गया, कोच पुरस्कार दिया गया? तो जी इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। बोलते कि सही उत्तर चुनकर मिलान करें। ए है जी माय प्रेसिडेंशियल ईयर, बी है आपका द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, सी है जी आपका वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, डी आपका विदाउट फियर और। इसका ऑप्शन डी जी एस राधाकृष्णन, विवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन। तो जी इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 की। बोलते कि वर्ष 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हरिमन शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो जी इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। चलेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। बोलते कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जी इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2020। तो 6/2020। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बोलते कि हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति मुर्मू ने अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, बूटी और पुर्गी को आधिकारिक
भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये क्या जी, लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछेंगे कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश किस वर्ष बना, तो ये बना था जी 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट आपसे बात कर सकते हैं कि लद्दाख की राजधानी, तो लद्दाख की राजधानी जी आपकी लेह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। बोलते कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है जी आपका, 1 मई 1960 को किन्नौर हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना, जिसे 3 उपखंडों से विभाजित किया गया। कथन नंबर 2 है जी आपका, 18 नवंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका जी जो सही विकल्प है वो है आपका केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछे कि किन्नौर जब किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना, तो हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना था? तो एरिया था जी 28,186 किलोमीटर स्क्वायर। और किन्नौर के बनने से जी हिमाचल प्रदेश के एरिया में बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह महासू को पुनर्गठित करके ही बना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोलते कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जी, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर 2 है जी, यह योजना अधिस्थगन अवधि के दौरान 8 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र के लिए 3% ब्याज अनुदान प्रदान करती है। जिसका कि ऑप्शन दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है जी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है आपका ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 19। बोलते कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसकी जी खोज की थी आपकी ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगर मैं बात करूं आपसे कि जे थॉमसन ने किसकी खोज की, तो इन्होंने की थी आपकी इलेक्ट्रॉन की। अगर आपसे बात करें कि जेम्स चैडविक ने, तो इन्होंने की थी न्यूट्रॉन की। अगर बात करेंगे थियोडोर मैमन ने, तो इन्होंने किया था जी उसका लेजर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बोलते कि 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका जी राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपना भारत। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का मेजबान देश कौन सा था? तो उसका जो राइट आंसर था आपका ब्राजील। तो ये थे जी आपके आज के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।